आज हम बात करेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है उस पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है और इस डील से हमारे देश पर क्या असर पड़ेगा। इंडिया ने आजादी के बाद लोकल मार्केट को बचाने के लिए विदेशी कंपनियों पर ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगाए ताकि बाहर की कंपनीज इंडिया में आके इंडियन कंपनीज की कंपटीशन न बन जाए। यहाँ तक कि सन 1980 में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश बन गया, जिससे बाहर के प्रोडक्ट जब इंडिया में आते थे तो वो इतने महंगे हो जाते थे कि वो बिकते ही नहीं थे। ये चीज अमेरिका को इस टाइम पे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। तब अमेरिका ने हर वो कोशिश करी जिससे इंडिया अपना टैरिफ कम करे ताकि इंडिया में यूएस के प्रोडक्ट बिकने में आसानी हो। उसके बाद जो आने वाले 10 साल थे, जॉर्ज बुश आए, ओबामा आए, पूरे टाइम ही इंडिया के पीछे पड़े रहे। फिर भी इंडिया ने अपने डेयरी और एग्रीकल्चर मार्केट इनके लिए नहीं खोला और इंडिया ने अपना एग्रीकल्चर मार्केट खोलना तो दूर की बात, उल्टा इंडिया ने 2012 में अमेरिका के कुछ पोल्ट्री और एग्रीकल्चर आइटम पर डायरेक्ट बैन ही लगा दिया। तो ये जो कंडीशन बनी हुई थी पूरी टाइम इंडिया और अमेरिका के बीच में एग्रीकल्चर मार्केट को लेके, और उस टाइम ये जो प्रॉब्लम थी अमेरिका की वो इतनी बड़ी नहीं थी क्योंकि उस टाइम अमेरिका जो था वो चाइना के मार्केट से अपनी जरूरतें पूरी कर लेता। सन 2016 तक तो ये चीजें ऐसी ही चलती रही, लेकिन अमेरिका के लिए सबसे बड़ी समस्या जब खड़ी होती है जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन के आते हैं और फिर यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर शुरू हो जाता है, जिससे अमेरिका के हाथ से चाइना जैसा बड़ा मार्केट निकल जाता है। अब अमेरिका को चाइना का अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढना था और चाइना का एक ही अल्टरनेटिव है, वो है इंडिया। तो फिर अमेरिका ने एक ऐसी डील फाइनल करी है इंडिया से जिससे इंडिया का कुछ खास फायदा तो नहीं होगा क्योंकि 25 से 18% टैरिफ करने में कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अमेरिका के लिए एग्रीकल्चर मार्केट खोलने से भारत के किसानों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका से जो गेहूं, मक्का, सोया और डेयरी प्रोडक्ट जो आया करेंगे वो कम दाम में आया करेंगे क्योंकि भारत ने अमेरिका के प्रोडक्ट पर 0% टैरिफ कर दिया है। तो उनका जो सामान रहेगा वो वैसे ही सस्ता रहेगा और भारत के किसानों की हालत वैसे ही अच्छी नहीं चल रही है। अब आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि इस ट्रेड डील से फायदा किसका होगा और नुकसान किसका।